ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे थे द रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी। ठीक है, दुनिया की लाइब्रेरियां जो है वो सोसाइटी के अंदर, जो मॉडर्न सोसाइटीज होती हैं, मॉडर्न नॉन सोसाइटी होती हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ तरीकों से अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे हायर एजुकेशन के अंदर, यूजर के एजुकेशन के अंदर, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अंदर, एज अ प्लेस के तौर पर, एज अ सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन के तौर पर, या डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज में लाइब्रेरीज। बेटा आप चेक करें मेरा आवाज सबको ठीक कर रहा है? फैजान साहब कह रहा है आवाज सही नहीं आ रही। बेटा आवाज सही आ रही है आपको? ठीक है बेटा, सही है बेटा, आवाज आ रही है सबको। बेटा अपना माइक चेक करो बेटा। ठीक है, 5 किस्म की डिफरेंट कैटेगरीज है जहाँ पर लाइब्रेरियां अपना रोल प्ले करती हैं इन इंस्टीट्यूशंस को, सोसाइटीज को अपग्रेड करने के लिए, सोसाइटीज को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, हायर एजुकेशन जहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर मोस्टली रिसर्च होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए लाइब्रेरीज जो है अपनी उसके एजुकेशन को सपोर्ट करती है कि उनके लिए नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए किताबों को प्रोक्योर करना, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, मुख्तलिफ सोसाइटी के चैनल से इंफॉर्मेशन को हासिल करना। तो लाइब्रेरीज आर सपोर्टिंग एजुकेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टीचिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर, ट्रेनिंग इन सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नॉलेज रिसोर्स मटेरियल बाय प्रोवाइडिंग रेफरल्स, के मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च मटेरियल्स को यूजर्स तक पहुंचाना, मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेसेस को एक्सेस करना ताकि यूजर्स को आसानी हो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में, रिसर्च करने में, मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फिलअप करने में। तो ये हायर एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के अंदर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए लाइब्रेरीज काफ़ी अहमियत का रोल प्ले करती हैं, क्योंकि लाइब्रेरियाँ मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंकेज में होती हैं, उन मुख्तलिफ पब्लिशर्स के साथ लिंकेज भी होती हैं, मुख्तलिफ बुक सेलर के साथ लिंकेज में होती हैं कि जो यूजर्स को रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से अक्वायर करके यूजर्स तक पहुँचाती है, उनको रेफरेंस देती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, मुख्तलिफ रिसर्चर्स को गाइड करती है कि कौन सी रिसोर्सेज, कौन सी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से रेफर कर सकता है। तो उस सिलसिले में रिसर्च लाइब्रेरियाँ जो है काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने में। ठीक है, इसके बाद डिसिमिनेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, के कम्युनिटीज के दरमियान इंफॉर्मेशन को फैलाना, ये अहम जिम्मेदारी होती है लाइब्रेरीज की, कि लाइब्रेरियाँ किताबों को सिर्फ महफूज करती हैं। मॉडर्न दौर में लाइब्रेरियाँ किताबों को यूजर्स तक पहुंचाती हैं, यूजर्स को अवेयरनेस देती है अबाउट द इंफॉर्मेशन के बारे में, कि कौन कौन सी रिसोर्सेज, कौन से इंफॉर्मेशन जो है वो लाइब्रेरी प्रिजर्व करती है, दुनिया के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कहाँ से वो रिट्रीव करेंगे। तो उस सिलसिले में लाइब्रेरियाँ जो है इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूट करने में और इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी काफ़ी अहमियत, काफ़ी रोल प्ले करती है, कि मुख्तलिफ रिसर्चर्स का, मुख्तलिफ पब्लिशर्स का, या मुख्तलिफ जो लोग पब्लिश रिसर्च करते हैं उनकी पब्लिकेशंस को छपवाने के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, दुनिया में फैलाने के लिए लाइब्रेरियाँ जो है काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इसके बाद नॉलेज स्टोर्ड इन सच डॉक्यूमेंट्स टू द स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन, के नॉलेज को के स्टेक होल्डर्स स्टोर्स में डॉक्यूमेंट्स की सूरत में स्टोर करके रखना, ताकि फ्यूचर में जनरेशन जो है वहाँ से आसानी से रिट्रीव कर सकें। लाइब्रेरीज सर्व एज अ गेटवेज टू द कलेक्शन ऑफ ग्लोबल लाइब्रेरीज। ठीक है, हायर एजुकेशन के अंदर लाइब्रेरियां जो है किसी गेटवे का काम करती हैं, जो दुनिया से, पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके यूजर्स तक पहुंचाती है। तो यूजर्स की कम्युनिटीज के डोर स्टोर पर यूजर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए लाइब्रेरी अपना ये रोल प्ले करती हैं। दे आर सपोर्टिंग इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, सेल्फ एजुकेशन को भी सपोर्ट करती हैं और इनफॉर्मल एजुकेशन को भी ये आपको जो सपोर्ट करती हैं, ताकि इंसान जो है अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा कर सकें। क्योंकि हायर एजुकेशन के अंदर जो है रिसर्च जो होती है वो सेल्फ लर्निंग होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती है। वहाँ पर रिसर्चर्स अपनी एबिलिटीज को खुद इस्तेमाल करते हुए अपनी रिसर्च को फिलअप करता है, अपने टॉपिक को यूज करता है। तो इस सिलसिले में लाइब्रेरियाँ जो है वो काफ़ी हेल्प करती हैं इस रिसर्च कम्युनिटीज़ की, रिसर्च स्कॉलर्स की, कि वो अपनी इंफॉर्मेशन सर्च कर सके दुनिया से और अपने
प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करा सके। इसके बाद नेक्स्ट आप रोल था प्रोवाइडिंग द यूजर एजुकेशन इन अ कम्युनिटी। सोसाइटी के अंदर यूजर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना अबाउट द रीडिंग मटेरियल रिसोर्स के बारे में, कि बिल्डिंग गुड रीडिंग हैबिट्स, कि यूजर्स के अंदर एक किस्म की रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने में लाइब्रेरियां अपना रोल प्ले करती हैं, कि यूजर्स को किताबों तक लेके आना, यूजर्स के दरमियान किताबों को का इंटरेस्ट डेवलप करना, ताकि वो किताबों को उसे में से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सके। किताबों का मतलब है कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, कि किताबें, अखबारें, रिसाले, मैगजीन्स वगैरह, ये जितने भी इंफॉर्मेशन जहाँ से हम प्रोड्यूस रिसीव करते हैं वो सारे हमारी इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, तो रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन, कि वो यूजर्स के दरमियान ये रीडिंग हैबिट्स डेवलप करके एक किस्म की अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी को डेवलप करना यूजर्स कम्युनिटी के दरमियान, के जो यूजर्स होते हैं। तनवीर सवाल पूछे, सर रेफरेंस मतलब है कि यूजर्स को गाइड करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है, उनको रेफर करना कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से सर्च कर सकते हैं, दुनिया में कौन सी डेटाबेसेस हैं, कौन से वेयर हाउसेज हैं जहाँ से आपको अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल सकेगी, लाइब्रेरीज में कौन सी किताबें हैं जहाँ से आपको अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है आप सर्च कर सकते हैं। सपोज अगर आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं तो असाइनमेंट से रिलेटेड आपको कोई मटेरियल चाहिए, कोई सोर्सेज चाहिए, तो आप लाइब्रेरियन से पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक पर लाइब्रेरी में कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। तो लाइब्रेरियन आपको रेफर करेगा कि आप इस इंसाइक्लोपीडिया में जाके देखें, आप इस किताब में जाके देखें, आप इस किताब के इस चैप्टर में जाके पढ़ें, तो आपको वो फलानी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये कराते हैं रेफरल्स। तो लाइब्रेरियन आपको रेफर करता है डिफरेंट किस्म की रिसोर्सेज के तरफ कि आप जाके उनको रिसीव करें और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो यूजर्स के दरमियान इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को बढ़ाना, कि यूजर्स को इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेयरनेस देना, कि उनको बताना कि किस तरीके से एटलस सर्च करते हैं, किस तरीके से डिक्शनरी सर्च करते हैं, किस तरीके से इंसाइक्लोपीडिया सर्च करते हैं, किस तरीके से कैटलॉग सर्च करते हैं, किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट सर्च करते हैं। ये डिफरेंट किस्म के जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को सर्च करने के बारे में यूजर्स को गाइडेंस देना, लाइब्रेरी में मौजूद इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आप रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे लाइब्रेरी कैटलॉग को सर्च करें, किसी को वहाँ से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करें, इंटरनेट को किस तरीके से आप इस्तेमाल करें, इंटरनेट पर मौजूद इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से रिट्रीव करें। तो इस किस्म की एजुकेशन प्रोवाइड करना एक लेमैन को, एक नए यूजर्स को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन गाइड करते हैं यूजर्स को टू सर्च द इंफॉर्मेशन, टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट एज वेल एज द लाइब्रेरी। Then encouraging use of library collection and services, कि यूजर्स को लाइब्रेरी की कलेक्शन और लाइब्रेरी की सर्विसेज के को इस्तेमाल करने के बारे में वो इंकरेज कराते रहते हैं, कि वो बार बार लाइब्रेरी आए, बार बार लाइब्रेरी की सर्विस को इस्तेमाल करें, ताकि उनको इंटेलेक्चुअली कुछ फायदा हासिल हो सके। कि जितने यूजर्स किताबों के साथ अटैच होंगे उतनी ही उनको फ्यूचर में या उनको सोसाइटी में उतना ज़्यादा फायदा हासिल होगा। ठीक है, लाइब्रेरी को ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान की एबिलिटी, इंसान की मेंटल अप्रोच जो है ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो इस सिलसिले में जो है वो लाइब्रेरियां अपना काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं यूजर्स को एजुकेट करने में, एजुकेशन करने में, ताकि वो अपने इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो है आसानी से हासिल कर सके या अपनी जो है फर्दर नीड फिलअप कर सके। ठीक बेटा, क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड? दिस द सेकंड रोल ऑफ द लाइब्रेरी इन अवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर जो लाइब्रेरियां होती हैं उसका दूसरा रोल ये होता है कि ये सपोर्ट करती हैं यूजर के एजुकेशन को, यूजर्स को वो तालीम देती हैं ताकि वो आ सके। ठीक है, इसके बाद का थर्ड रोल होता है लाइब्रेरीज का, कि लाइब्रेरीज रिक्रिएशनल, कि लाइब्रेरियां सोसाइटी के अंदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज डेवलप करती हैं। लाइब्रेरीज के तहत ही दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें डेवलप हो पाती हैं, नई नई चीज़ें आ जाती हैं। सपोर्टिंग एजुकेशन, सपोर्टिंग सिविक्स, सपोर्टिंग कल्चर, इन चीज़ों को लाइब्रेरियां सपोर्ट करती हैं ताकि इन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ सके। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज़ को, या दूसरे जो फॉर्मल एजुकेशन होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन होते हैं, इन सब को लाइब्रेरियां सपोर्ट करती हैं। अगर वहाँ पर लाइब्रेरियां न हो तो वो मुश्किल होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर, कि किताबें, लिटरेचर, मटेरियल वगैरह इंस्टीट्यूशन के लिए प्रोवाइड करना ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए लाइब्रेरियां सपोर्ट करती हैं एजुकेशनल सिस्टम को,
लाइब्रेरियां सपोर्ट करती हैं सिविक्स को, सोसाइटी के अंदर अखलाकियात को डेवलप करना, सोसाइटी के अंदर मेच्योरिटी को डेवलप करना, सोसाइटी के अंदर बदनवानी को खत्म करना, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरियां काफी अहमियत का रोल प्ले करती हैं। लाइब्रेरियां अपना रोल प्ले करती हैं कल्चर्स को डेवलप करने में, कि कल्चर्स को एडवांस करने में, कल्चर को प्रिजर्व करने में, कल्चर की एक्टिविटीज को जो है एडवांस करने में लाइब्रेरियां जो है काफी अहमियत का अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइब्रेरियां रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को एडवांस करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए भी अपना रोल प्ले दें। देन एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कि लाइब्रेरियां किसी ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटियां परफॉर्म करती है, कि आप मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से वो किसी किसी कॉम्पिटिशन को, किसी सेमिनार को, किसी वर्कशॉप को, किसी सिंपोजियम्स को ऑर्गेनाइज करती है। मुख्तलिफ लाइब्रेरियों के अंदर जो है ऐसे डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स होते रहते हैं जो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से लोग पढ़ाते हैं। दस्तगीर पूछे सर सिविक का क्या मतलब अखलाकियात, सोसाइटी जे अंदर जेका आहे इन्हनि शयुनि खे डिफाइन करण जे लाइ ये ॻाल्हियूं यूज़ थींदियूं आहिनि। ठीक है बेटा, क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट रोल आता है आपका लाइब्रेरी एज ए प्लेस, कि लाइब्रेरी एक जगह होती है, जगह बन जाती है जहाँ से हर कोई आसानी से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है, क्योंकि जब एक कॉमन जगह इंसान को मिल जाती है तो वह हर जगह हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसान वहीं जाते हैं। जिस तरीके से हॉस्पिटल इज अ प्लेस फॉर क्योरमेंट, कि अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए एक हॉस्पिटल एक जगह होती है जहाँ हम जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइब्रेरी एज ए प्लेस होती है, इंफॉर्मेशन कॉमन, कि वो ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर हर किसी के लिए इंफॉर्मेशन बाबा काशिफ साहब स्क्रीन थे लेकिन न पाई निशाना पटा। ठीक है, लाइब्रेरी कॉमन्स, लाइब्रेरी मॉडल ऑफ लर्निंग, कि लाइब्रेरी का मॉडल होता है फॉर लर्निंग के लिए, कि हर कोई जो है लाइब्रेरी को देखते हुए अपने आप को एडवांस करता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है। लाइब्रेरी में देखता है कि कैसे किताबें पढ़ी हुई हैं, कैसा लिटरेचर पढ़ा हुआ है, किस किस फील्ड पर कौन सी रिसर्च हो चुकी है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल, एक मॉडल लाइब्रेरियाँ पेश करती हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को, कि वो उसको देखते हुए अपने आप को आगे बढ़ा सकें। कि अगर आप कम्युनिटी चाहती है कि फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर किस किस्म की रिसर्च हो रही है, किस तरीके से लोग जो है इस फील्ड में एडवांस हो रहे हैं, तो लाइब्रेरियों से इस लिटरेचर को सर्च करके, किताबों को पढ़कर वो अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो लाइब्रेरीज जो है एज ए किस्म की कॉमन इंफॉर्मेशन होती है फॉर ऑल के लिए, कि ऐसे नहीं तो लाइब्रेरी के लिए एक बंदे के लिए एक इंफॉर्मेशन, दूसरे के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरी में भले अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, फकीर हो, हर कोई हो, सबको एक जैसी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसलिए किसी लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन कॉमन होती है, कि हर कोई जो है लाइब्रेरी से जाकर कोई भी किताब आसानी से पढ़ सकता है। Then offering architectural designs, buildings as a place that inspires interest in everyone for academic pursuit। और मोस्टली दुनिया के अंदर लाइब्रेरियों को आर्किटेक्चरली ऐसा खूबसूरत बनाया जाता है ताकि लाइब्रेरी जाने वाले जो है वो उससे इंस्पायर हो सकें, लाइब्रेरी जाने वाले जो है उससे इंस्पायर हो सकें और जो है बार बार लाइब्रेरी को विजिट कर सकें। उसमें बैठने के बाद उनको जो है किस्म का सुकून महसूस हो दुनिया के अंदर। अगर आप इंटरनेट पर मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरीज का आर्किटेक्चर देखें तो आपको, आप हैरान हो जाएंगे कि लाइब्रेरी की किस खूबसूरती से उन्होंने उसकी बिल्डिंग्स को, उनको डेकोरेट किया हुआ है, उनके इंटीरियर को डिजाइन किया हुआ है ताकि पढ़ने वाला किसी किस्म की बोरियत महसूस न करे। क्योंकि लाइब्रेरियन का ये टास्क होता है कि वो यूजर्स को हर तरीके से अपनी लाइब्रेरी के साथ अटैच करके रखे। इसलिए लाइब्रेरियों का हमेशा जो है आर्किटेक्चर, उसका इंटीरियर, उसका एटमॉस्फेयर बेहतर रखा जाता है ताकि सुकून से यूजर्स जो है वहाँ बैठकर पढ़ सकें, इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकें। ठीक है, तो लाइब्रेरी का रोल ये होता है कि वह किसी का प्लेस का रोल प्ले करती है, ऐसी जगह का रोल प्ले करती है जहाँ से कम्युनिटी अपने आप को डेवलप कर सके, जहाँ से यूजर्स अपने आप को अपनी रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन, अपने रिक्वायर इंटेलेक्चुअल थर्स्ट जो है वो फिलअप कर सके।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रोल था उसका सोसाइटी के अंदर सोसाइटल एंड कल्चरल रोल कि सोसाइटीज के अंदर लाइब्रेरियां जो है एक सोशल और कल्चरल रोल प्ले करती हैं कि दे डेमोक्राटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो डेमोक्रेट करती है, मतलब हर किसी के लिए वो इन्फॉर्मेशन करती है, प्रोवाइड करती है। आप भले कहीं पे भी रहते हो, किसी भी घर घर के हो, किसी भी कम्युनिटी से रखते हो, आपको लाइब्रेरी से हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है आसानी से मिल सकेगी। ठीक है, तो दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के अंदर ये एक किस्म का डेमोक्रेटिक का कल्चर जो है इंट्रोड्यूस कराना लाइब्रेरीज की होती है जिम्मेदारी। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन नॉलेज पड़ी होती है उन सबको डेमोक्राइज करना ताकि हर कोई जाके उसको इंफॉर्मेशन को वहां से रिट्रीव कर सके। कि लाइब्रेरी में अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहेंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप किताब क्यों पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी की जिम्मेदारी होती है कि आपको वो किताब प्रोवाइड करके दे जो अगर वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ठीक है, दे लिंकिंग पीपल्स टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में लाइब्रेरी का रोल होता है कि ये किताब और यूजर्स को आपस में लिंक करती रहती है, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को और लोगों को, इन तीनों को आपस में जो है लिंकेज इनका बनाए रखती है ताकि ये साइकिल ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट्स चलती रहे। ठीक है, जितनी ज्यादा किताबें लोग पढ़ेंगे उतनी ज्यादा किताबें जो लोग जो है वो लिखेंगे। तो ये लिंक जो है बिटवीन द नॉलेज बिटवीन द इंफॉर्मेशन सोर्सेज बनाना लो होता है लाइब्रेरीज का। And they giving underprivileged section of the society awareness about opportunities available in the society for the social economic development। और ये जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन होता है सोसाइटी का, जो गरीब तबका होता है, जो जिसके पास किताबें नहीं होती, जिसके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, जिसके पास जो है इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी इंफॉर्मेशन की थर्स्ट को फिलअप कर सके, तो उनके लिए लाइब्रेरियां एक किस्म की अपॉर्चुनिटीज डेवलप करती हैं ताकि वो अपने आप को सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप कर सकें। ये जो हर किस्म के बंदे को, गरीबों को जो है, या जो यूजर्स किताबों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपने एजुकेशनल एक्सपेंसिव को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी एक किस्म की अपॉर्चुनिटीज लाइब्रेरियां क्रिएट करती हैं ताकि वो अपने आप को सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप कर सकें। दे आर जनरेटिंग कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तनवीर लासारी पूछे पियो सर डेमोक्रेसी छा हूंदो आहे? पुट माना जमहूरी, जमहूरी जो मतिलबु हूंदो आहे जिते हर के माण्हू खे हर को हक़ हुजे, हर की ॻाल्हि जो, माना अहिड़ो सिस्टम जंहिं सिस्टम में हर के माण्हू खे बराबरि जो हक़ हुजे जेको के ॿिए माण्हू खे हुजे। माना बादशाह खे बि उहे हक़ हुजनि त ग़रीब फ़क़ीर खे बि उहे हक़, उनखे चइबो आहे जमहूरियत, जमहूरी सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम। त लाइब्रेरी बि हिकिड़े क़िस्म जो जमहूरी सिस्टम डेवलप कंदी आहे इंफॉर्मेशन सोसाइटी जे अंदरि, जिते हर के माण्हू खे हक़ हूंदो आहे त उहो को बि किताब, का बि रिसोर्सिस जेका आहे लाइब्रेरी मां पढ़ी सघे थो। मां जेको किताब लाइब्रेरी में बादशाह जे लाइ, उहे किताब फ़क़ीर जे लाइ बि हूंदो आहे। ईअं कोन्हे कि बादशाह जे लाइ किताब अलॻि हूंदा आहिनि, फ़क़ीर जे लाइ किताब अलॻि हूंदा आहिनि, मिनिस्टर जे लाइ किताब अलॻि ऐं की आम माण्हू जे लाइ किताब अलॻि। लाइब्रेरी में जेके किताब हूंदा आहिनि उहे सभिनी माण्हुनि जे लाइ हूंदा आहिनि, कंहिं मख़सूस माण्हुनि जे लाइ न हूंदा आहिनि। इनके चइबो आहे द लाइब्रेरीज आर क्रिएटिंग दिस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी इन द कल्चर, उन सोसाइटी में। ठीक है, सभु कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सोर्सिस में कि लाइब्रेरियां जेके आहिनि उहे कम्युनिटीज़ जे अंदरि इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़ जा रिसोर्सिस डेवलप करती रहती हैं। The community awareness about the state program such as mass literacy, कि हुकूमत की मदद करती है लिटरेसी को बढ़ाने में, लिटरेसी के प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कराने में, कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन को बढ़ानी है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचानी है, उस सिलसिले में लाइब्रेरियां हेल्प करती है गवर्नमेंट की, स्टेट की, ताकि वो अपने प्रोग्राम्स वगैरह इनिशिएटिव्स कर सकें। ठीक है, जिस तरीके से आज के प्रॉब्लम चल रहा है कोविड-19 का, कि दुनिया की जो एडवांस कंट्री की लाइब्रेरीज हैं वो लाइब्रेरियां हेल्प करती है गवर्नमेंट की कि वो अवेयरनेस पैदा करे कम्युनिटी के दरमियान, लोगों के दरमियान, कि किस तरीके से इस कोविड-19 से बचा जा सके, किस तरीके से अपने आप को जो है इस वायरस से बचा सके। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट की हेल्प करती है लाइब्रेरियां मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, तो मास लिटरेसी मतलब है कि मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए गवर्नमेंट का जो है काफी रोक करती है। Organizing cultural activities to promote social harmony such as book discussions, lectures on important topics,
मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इसे लाइब्रेरियाँ जो है करती रहती है प्रोग्राम्स, जिससे एक किस्म की कल्चरल हार्मनी सोसाइटी में अंदर प्रमोट होती है। बेटा स्टूडेंट्स जो बगैर रोल नंबर के आते हैं मैं इनको वेट नहीं करूंगा। आई डोंट नो हु इज जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन कौन है मुझे नहीं पता, इसलिए जब तक रोल नंबर नहीं दिखेगा तब तक वो क्लास के अंदर नहीं आएगा। ठीक है बेटा। द सपोर्टिंग द सिविक एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हो गया क्लास प्रीवियस लेक्चर्स में। नॉलेज प्रिजर्वेशन एंड पोस्टेरिटी, ठीक है, नॉलेज की प्रिजर्वेशन करना और इसको शो ऑफ करना कम्युनिटीज के दरमियान, उसको पेश करना ताकि हर कोई इस नॉलेज को आ सके। ठीक है, आपकी क्लास का आप कह रहे हैं तो मैं ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज मेहरबानी करके अपने रोल नंबर के साथ क्लास में आया करो। बहादुर अली की क्लास जो बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट नॉलेज प्रिजर्वेशन एंड फॉर पोस्टेरिटी, कि लाइब्रेरियां जो है नॉलेज को प्रिजर्व करती हैं ताकि उसकी पोस्टेरिटी बना, उसको दुनिया पब्लिक को दिखा सके कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन छप चुकी है दुनिया के अंदर अवेलेबल है, ताकि वो उससे हासिल कर सके, उसके फायदा हासिल कर सके। दे आर कैप्चरिंग प्रिजर्वेशन नॉलेज, सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उसको कैप्चर करना, उसको प्रिजर्व करना, एंड सर्विंग एज अ गेटवे ऑफ द लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का एक गेटवे होता है जहाँ से गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म की रूल्स को, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज को प्रमोट करती है वाया लाइब्रेरीज के तहत। लाइब्रेरी के तहत जो है अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटियों को दुनिया के अंदर पेश करती है। ठीक है ना। इसके बाद आती है लाइब्रेरी का रोल इन रिसर्च के अंदर। ठीक है, रिसर्च इज अनदर पॉइंट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ लाइब्रेरी। दुनिया के अंदर लाइब्रेरियां ही बाहर सोर्स होती है, इदारे होते हैं जो रिसर्च को करती हैं प्रमोट, रिसर्च को सपोर्ट करती है। बगैर लाइब्रेरी के दुनिया में कहीं भी रिसर्च पॉसिबल नहीं है। दुनिया में जहाँ भी रिसर्च होती है तो वहाँ पर आपको लाइब्रेरीज चाहिए जहाँ पर बैठकर आप मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। दे एक्सेस टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर रिसर्च, कि लाइब्रेरियाँ जो है आपको एसेंशियल रिसर्च के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करके देती हैं। ठीक है, जो लाइब्रेरियाँ अटैच होती हैं इंस्टीट्यूशन के साथ, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की कलेक्शन होती है ताकि वो लोग वहाँ से आसानी से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकें। ठीक है बेटा, हम 4 मिनट 5 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगी, बाकी 2 स्लाइड्स बची है, मैं इसको खत्म कर दूँ। ठीक है, लाइब्रेरियाँ अपनी किताबों के जरिए, अपने रिपोजिटरीज के जरिए, नॉलेज के जरिए इस रिसर्च कल्चर को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि दे रोज टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, कि लाइब्रेरियाँ इंफॉर्मेशन को फैलाने का काम करती हैं। पहले दौर के अंदर जो लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी, उन लाइब्रेरियों का काम था इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना। आजकल के दौर की जो लाइब्रेरीज हैं उनका काम होता है इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करना, कि भले वो लाइब्रेरी में किताब हो या नहीं हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना, यूजर्स के दरमियान उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसकी प्रोपेगेंडा करना, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर एनी ह्यूमन एक्टिविटी एमिंग टू इट सोशल प्रोग्रेस। तो हर इंसान के लिए ये लाजिमी होता है उस इंफॉर्मेशन को, किताब को पढ़ना, ताकि वो अपनी सोशल प्रोग्रेस कर सके। सोसाइटी के अंदर अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को एडवांस करने के लिए ये इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी अहमियत की रोल होती है। बगैर इंफॉर्मेशन के ये आप आसानी से किसी भी सोसाइटी को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, एवरीवन नीड्स द इंफॉर्मेशन टू इक्विप। आजकल हर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए, भले वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, कोई भी हो, हर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी रीड फिलअप करने के लिए, बेटर फ्रूटफुल परस्यूट फॉर देयर पर्सपेक्टिव वोकेशंस। ठीक है, अपने मुख्तलिफ मकासद को फिलअप करने के लिए हर किसी को जल्दी बेहतरीन क्विक इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर होती है। तो इन सब को फिलअप करने के लिए लाइब्रेरियाँ अपना रोल बेसिक इंफॉर्मेशन रोल ऑफ द लाइब्रेरी इज टू कलेक्ट मटेरियल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन थ्रू एप्रोप्रिएट मेथड में। ठीक है, तो बेसिक लाइब्रेरी का जो मकसद होता है यही कि वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ तरीकों से एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स के लिए अपनी लाइब्रेरीज में जमा कराए, डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हुए वो लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन को फिलअप करें, जमा कर सके।
ठीक है तो बेटा, तो ये था मुख्तलिफ किस्म का रोल लाइब्रेरीज का। दुनिया के अंदर जो लाइब्रेरीज जो आजकल डेवलप हो चुकी हैं, इन लाइब्रेरीज के अंदर या आप यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, इंफॉर्मेशन सोर्स देने में ये मुख्तलिफ तरीकों की सर्विस देती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? वी हैव 2 minutes फॉर लेक्चर।